हेलो एवरीवन। थ्री इडियट्स मूवी तो लगभग सभी ने देखी ही होगी और कुछ लोगों ने तो एक से भी ज़्यादा बार देखी होगी क्योंकि ये मूवी थी ही इतनी अच्छी। और इस मूवी ने हमें बहुत सारे मैसेजेस दिए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। सेम मैसेज इंग्लिश सीखने पर भी अप्लाई होता है। इंग्लिश के पीछे मत भागो, इंग्लिश को अपने पीछे भगाओ। और वो होगा कैसे? वो तब होगा जब आप हर चीज़ में इंग्लिश को ढूंढना शुरू कर देंगे। खाते हुए इंग्लिश ढूंढेंगे, जैसे जो चीज़ खा रहे हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाहर घूमते हुए इंग्लिश को ढूंढेंगे कि आप कहीं से जा रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और इवन मूवी देखते टाइम भी आप इंग्लिश को ढूंढेंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उसमें डायलॉग्स को सुन के अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेंगे। और अगर हिंदी मूवीज़ देख रहे हैं तो उसमें आने वाले डायलॉग्स को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इसको ट्राई करने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम थ्री इडियट्स में जो भी डायलॉग बोले गए हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं उसे बताएंगे। और इसी तरह से आप दूसरी मूवीज़ के डायलॉग्स को भी इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्री इडियट्स मूवी का हमारा फर्स्ट डायलॉग है, खाने में जो भी है उसकी दो दो प्लेट लेकर आओ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ब्रिंग टू प्लेट्स ईच वट एवर इज अवेलेबल इन फूड। ब्रिंग टू प्लेट्स ईच वट एवर इज अवेलेबल इन फूड। नेक्स्ट डायलॉग इज, क्या मैं ये गिलास ले लूं? कैन आई टेक दिस ग्लास? कैन आई टेक दिस ग्लास? नेक्स्ट वन इज, आप गिलास फेंक कर मारेंगे मेरा सर फट जाएगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल थ्रो द ग्लास एंड माई हेड विल बर्स्ट। यू विल थ्रो द ग्लास एंड माई हेड विल बर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं तुम्हें गिलास से क्यों मारूंगी? इसका क्या आंसर होगा? वाई वुड आई हिट यू विथ ग्लास? Why would I hit you with glass? And the next one is, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला हूँ। इसे कैसे बोलेंगे? Because I am going to give you a little free advice. Because I am going to give you a little free advice. Next one is, उस गधे से कभी शादी मत करना। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेवर एवर मैरी दैट ऐश होल। नेवर एवर मैरी दैट ऐश होल। नेक्स्ट वन इज, फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो वरना जाने दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज फ्री एडवाइस, फॉलो दिस अदरवाइज लेट इट गो। दिस इज फ्री एडवाइस, फॉलो दिस अदरवाइज लेट इट गो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, पापा क्या यह आपके मेहमान हैं? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डैड आर दे योर गेस्ट? डैड आर दे योर गेस्ट? फिर डैड का क्या जवाब आता है? वो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? दे आर माई स्टूडेंट्स, वट आर दे डूइंग हेयर? दे आर माई स्टूडेंट्स, वट आर दे डूइंग हियर? आप रुको मैं देखती हूँ। वेट लेट मी चेक। वेट लेट मी चेक। मीन्स यार पूरी के लिए तो प्लेट में जगह ही नहीं बची। अब इस डायलॉग को आप कैसे बोलेंगे? ओह मैन, देयर इज नो रूम लेफ्ट इन द प्लेट फॉर द पूरी। ओह मैन, देयर इज नो रूम लेफ्ट इन द प्लेट फॉर द पूरी। क्या आप मेरे पापा को भी डेमो दे सकते हैं? कैन यू गिव माई फादर ए डेमो टू? कैन यू गिव माई फादर ए डेमो टू? तुम दोनों कल मुझे ऑफिस में आकर मिलो। You two come and meet me in the office tomorrow. You two
कम एंड मीट मी इन द ऑफिस टुमारो। स्पीच तुमने चेंज की थी। डिड यू चेंज द स्पीच? डिड यू चेंज द स्पीच? तुम क्यों मेरे डैड के पीछे पड़े हो? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Why are you after my dad? Why are you after my dad? इसकी घड़ी गुम गई है। Her watch is lost. Her watch is lost. कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए, गधे कहीं के। Find another hand for this watch, asshole. Find another hand for this watch, asshole. तो ये थे कुछ डायलॉग जिन्हें हमने इंग्लिश में प्रैक्टिस किया। इसी तरह से आइंदा जब भी आप कोई मूवी देखा कीजिए, उनमें जो भी डायलॉग बोले गए हैं उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बोला जाए उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।